अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं टिक्का वेज पुलाव। ये बड़ा ही ज़बरदस्त और झटपट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो टिक्का, यानी 1 केजी मैंने यहाँ टिक्के ले लिए हैं। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर लिया है। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ टिक्का मसाला, जो कि है 2 टेबल स्पून, और यहाँ मैंने 1 चम्मच लेमन जूस शामिल कर लिया है। इन सब को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो है वो मसाला जो है अच्छी तरह से जो मिक्स हो चुका है। और यहाँ अब हम ले लेंगे टिक्के, जिसको मैंने अच्छी तरह से सिरके से धो लिया है और इसमें बड़े बड़े कट लगा लिए हैं। अब हम एक एक करके इसमें शामिल कर लेंगे और इस पर अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं टिक्का को मसाले जो है वो हमने लगा लिए हैं। ज़बरदस्त सा कलर देखिए आप इसका। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मैरिनेट होने के बाद हम यहाँ पर टिक्के को जो है वो हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने जो मैरिनेट टिक्के थे वो शामिल कर लेंगे हम। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है और इसे मीडियम आंच पर हम पकाने के लिए रख लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। टिक्के जो थे वो हमारे स्टीम हो चुके थे। अब यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है और उसमें हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। और अब हम इसमें एक एक करके टिक्का फ्राई करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और अब हम यहाँ पर वेज पुलाव की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, और यहाँ मैंने 2 अंडे शामिल कर लिए हैं। अंडों को जो है वो हमने फेंटा नहीं है, बस इसी तरीके से हमने इसके अंदर शामिल कर लिया और चमचा चला लिया ताकि ये इसके बड़े बड़े लंग्स बन जाए। और यहाँ बस अंडों को हमें हल्का फुल्का पकाना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। और अब हम यहाँ पर 2 आलू शामिल कर लेंगे, जिसे हमने फिंगर फ्राइज़ की तरह चॉप कर लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ हमने ले लिए हैं वेजिटेबल्स, आपके पास जो भी घर में मौजूद हो तो आप वो शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कढ़ाई वाले मिर्चें ले लिए हैं, जिसे बारीक बारीक मैंने काट लिया है। और यहाँ मैंने हाफ़ बंद गोभी ली है, जिसे भी बारीक बारीक मैंने यहाँ पर काट लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, सब्ज़ मिर्च। और यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़, उसे भी बारीक स्लाइसिस करके मैंने काट लिया है। तो अब हम ये सारी सब्ज़ी जो हैं वो इसमें शामिल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं कुछ ड्राई मसाले शामिल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ ले लिया है 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिकन पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने चाइनीज़ नमक शामिल कर लिया है। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सब्ज़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। पानी हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सब्ज़ी और आलू को गल जाने तक के लिए कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से पक जाए।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आलू हैं वो गल चुके हैं, सब्जियां भी हमारी जो हैं वो पक चुकी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर लिया है। तो यहाँ मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल कर लूँगी। और पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर लिया है। और अब हम इसमें बॉईल आने तक का वेट करेंगे। तो जो था वो बॉईल हमारा आ चुका था चावल में, और वो वीडियो थोड़ी स्किप हो चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो है चिकन टिक्का पुलाव जो है ज़बरदस्त सा वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कलर जो है टिक्के पर आया है फ्राई करने से, और पुलाव भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।